नमस्ते व्यूअर्स, आपका जयपुर डायलॉग यूएसए में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आज का शो देखने के लिए। और आपसे अनुरोध है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट आवर चैनल और अपना फीडबैक देते रहें ताकि हम कुछ भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आपके फीडबैक की ही बहुत मदद मिलती है। आज की चर्चा हम करेंगे, वैसे तो देश में अभी आज की तारीख में बहुत ही बवंडर सा उठा हुआ है प्रेस की फ्रीडम को लेके, लेकिन मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं आज करूंगा चर्चा एशियन गेम्स और भारत की कास्ट की पॉलिटिक्स जो चल रही है। ये बहुत ही जरूरी है हमें समझना इस बात को, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज होती है जिसमें एक नेशनल आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी की बहुत बढ़ोतरी होती है। तो ये जो एशियन गेम्स चल रहे हैं चाइना में, भारत ने 69 मेडल्स जीते हैं। उन 69 मेडल्स में 15 गोल्ड, 26 चांदी का और 28 ब्रॉन्ज का मेडल है। बहुत ही खुशी की बात है। मुझे बहुत ही इन बातों से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स ही वो एक अरीना है जिसमें कि परफॉर्मेंस, पराक्रम और प्रभुता का पूरा पूरा असर दिखता है। वहां पे और कुछ मैटर नहीं करता। Nothing else matters. Performance alone matters. और ये जो है परफॉर्मेंस अलोन मैटर जो करता है, इसमें एक बात बहुत ही देश की शान आगे बढ़ती है। लोग देश का झंडा लेकर के मेडल लेने जाते हैं। सोने की मेडल मिलने वालों के राष्ट्रगान की होती है वहां पे चर्चा। ये बड़ा ही स्वाभिमान और अभिमान दोनों ही की बात है। गर्व, स्वाभिमान, अभिमान सब होता है कि हमने अच्छा किया। इसमें एक और भी बात होती है। ये जो सारे के सारे स्पोर्ट्समैन वहां जाते हैं, उनका चयन होता है, सिलेक्शन होता है, और उस चयन में सिर्फ एक मात्र चीज इंपॉर्टेंट होती है, महत्व की होती है, आपका प्रदर्शन कैसा रहा, जिसमें कि बूते पे आपका चुनाव होता है, आपको चुना जाता है और आप सारे विश्व के इस हालत में एशिया के एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन के साथ कॉम्पीट करते हैं और आपको मेडल मिलती है अगर आप जीतते हैं तो। अभी देखिए, जैसे मैं देख रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को कि जैसे कि आपने देखा होगा कि महिलाओं ने जीते हैं मेडल, ओके, और दिल बहुत अच्छी तरह से धड़कता है जब देखते हैं इन चीजों का। उन महिलाओं का नाम होता है, उनकी जाति, उनके कास्ट, उनका स्टेट कोई नहीं बोलता। भारत का सम्मान बढ़ता है। स्पोर्ट्समैन भारत का झंडा लेके उतरता है। वो किस जाति का है, किस कास्ट का है, किस वर्ण का है, किस राज्य का है, उसको कोई नहीं पूछता। ये एक गर्व की बात है। इसी को लेते हुए मैं आज दूसरी तरफ जाना चाहता हूं कि भारत में, बिहार में, अभी मेरे राज्य में बिहार में कास्ट का कुछ सेंसस हुआ और भारत को ये टूल किट के हिसाब से तोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास है। देखिए, मुसलमानों में भी बहुत तरह के समुदाय होते हैं। शिया सुन्नी तो मोस्ट पॉपुलर हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी बात जो होती है मुसलमानों तक कह के रोक देते हैं। क्रिश्चियंस में भी बहुत सारे समुदाय हैं, करेक्ट, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हैं। कितने कितने ही विभिन्न अंग हैं कि एक चर्च में पूजा करने वाला दूसरे चर्च में नहीं जा सकता है। शिया और सुन्नी की तो हरकतें आप जानते हैं, दोनों ही बम विस्फोट करके एक दूसरे को मारते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो अनुमति नहीं है उनके धर्म के हिसाब से ये करना या वो करना। भारत को, हिंदुओं को खास तौर से तोड़ने का जो प्रयास है बहुत जबरदस्त चल रहा है। बिहार के सेंसस को देखते हुए अभी कांग्रेस पार्टी वालों ने, राहुल गांधी ने उल जलूल बातें बहुत की हैं, और इसका जो है आपको, जनता जनार्दन को इस बात का प्रत्युत्तर देना पड़ेगा
कि जहां जहां भी जो भी योग्य लोग होते हैं, जो एग्जाम पास करते हैं, जो सफल होते हैं, उनको जगह मिलती हैं। और जैसे जैसे परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनकी बढ़ोतरी होती है। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आज एशियन गेम्स की जो टीम है भारत की, उसमें खास राज्य को देख करके, खास व्यक्ति विशेष को देख करके कि हमें इतने इस कैटेगरी के होने चाहिए, ये इतने स्टेट के होने चाहिए, उस हिसाब से आपने सिलेक्शन नहीं की। आपने और हमने, इंडिया के स्पोर्ट्स अधिकारियों ने जो बेस्ट थे उनको सेलेक्ट किया। बेस्ट की कोई जाति नहीं होती, बेस्ट का कोई कास्ट नहीं होता। तो भारत को कास्ट बेसिस पे तोड़ने का जो टूल किट है, यही विरोधी दल वाले चर्चा कर रहे हैं कि भारत को कास्ट के बेसिस पे तोड़ा जाए। ये बात मुझे बिहार के बारे में और भी कहनी है, इसलिए क्योंकि लल्लू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं बिहारियों को, फॉरवर्ड चलो, बैकवर्ड नहीं। फॉरवर्ड चलोगे तभी आगे बढ़ोगे, बैकवर्ड अपने को कहोगे तो पीछे ही धंसते जाओगे। ये शब्द का खेल है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये शब्दों का खेल है जिसमें कि हम बैकवर्ड होकर के हमेशा बैकवर्ड ही रहते हैं, फॉरवर्ड देखते ही नहीं है, ना फॉरवर्ड जाने की कोशिश करते हैं। और बिहार की बात कहता हूं खासतौर से, बिहार में लल्लू यादव और नीतीश कुमार का राज रहा है और वो बैकवर्ड कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो एक सवाल ये उठ के होता है कि आपने किया क्या, अपने ही लोगों के लिए क्या किया? आपने 80% बिहार में जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनके लिए क्या किया आपने? आप किसको ब्लेम करेंगे कि ये नहीं किया और वो नहीं किया? बिहार बीमारू स्टेट्स में हुआ करता था, है अभी भी। बिहार अकेला ही बीमारू का एक सदस्य रह गया है, बाकी सब निकल गए वहां से। ये शर्म की बात नीतीश कुमार जी को और लल्लू यादव जी को जानना चाहिए। मैंने बिहार क्यों छोड़ा? 1969 में जब मैं नेतरहाट विद्यालय से हायर सेकेंडरी करके निकला था, उन दिनों बिहार की एजुकेशन सिस्टम में इम्तिहान 2 या 3 साल पीछे हो गए थे। क्यों हुए थे भाई? क्योंकि लल्लू यादव जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, बड़े बहुत लड़ाकू एमएलए थे, उन्होंने विद्यार्थियों को अपने प्रोटेस्ट रैली में लगा करके एग्जामिनेशन पोस्टपोन करा देते थे। वो पोस्टपोनमेंट करते करते 2 से 3 साल तक सेशन पीछे हो गया था। मैंने कहा कि मैं नहीं रहूंगा वहां पे। मैंने बिहार स्टेट छोड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज में पढ़ के या कुछ भी करके मैं 3 साल पीछे मेरी जिंदगी हो जाए। हमने स्टेट छोड़ दिया। लल्लू यादव जी ने नेतरहाट विद्यालय को भी यादवाइजेशन करने का प्रयास किया। बिहार की बात बता रहा हूं। ये जो कास्ट का सिलसिला है, ये देश को खाए जा रहा है और इसके पीछे बहुत सारे पावर्स लगे हुए हैं हिंदुओं को तोड़ने के लिए, जाति के हिसाब से। इसके लिए आपको और हमको इस बात की चिंता होनी चाहिए। क्योंकि एक बात बताता हूं, बिहार खोखला हो गया जाति के नाम पे, कास्ट के नाम से। इंडिया में बहुत प्रोग्रेस हुई है दूसरे स्टेट्स में, बिहार प्रोग्रेस नहीं कर सका। बिहार में तो यहां तक कि खेत खलिहान में कार्यकर्ता लोग पंजाब और साउथ में जाते हैं काम करने के लिए। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि जाति के नाम पे लल्लू यादव और नीतीश कुमार जी अपने ही लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, नाखुश रहते हैं, विक्टिम बनाते हैं। यही नैरेटिव पूरे देश के लिए वो करना चाहते हैं, विपक्ष के लोग। जैसे मोदी जी ने कहा कि अगर धर्म के नाम पे और जात के नाम पे बनाया जाए तो हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए ना भाई। वो जो मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था कि देश के रिसोर्सेस पर मुस्लिम्स का पहला अधिकार है, क्यों कहा था उन्होंने मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस बात को आप जानते हैं। तो क्या जाति और धर्म के नाम पे हिंदुओं का पूरा अंकुश होना चाहिए भारत के रिसोर्सेस पे? इस बात को सोचना पड़ेगा। बड़ा गंभीर सा मामला है। मैं आज आपके सामने इसकी एक चर्चा कर रहा हूं,
शॉर्ट वे में आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको सोचने के लिए मैं आपको मजबूर करना चाहता हूं कि जब भी जहां भी परफॉर्मेंस मैटर करता है, चाहे युद्ध में, स्पोर्ट्स में या कार्य में, हर जगह परफॉर्मेंस मैटर्स। इस बात को मूल बना के रखिए। आज जितने भी मेडल मिले हैं भारत को, 69 मेडल की शाखा का जो मिला है, 69 मेडल्स में से कोई भी एक मेडल इसलिए नहीं मिला कि वो फलाने कास्ट का था या वो फलाने धर्म का था, वो परफॉर्मेंस पे मिली है। इस बात को भारत को समझना पड़ेगा। अगर भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी तो परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आर्थिक, सामाजिक और हर तरह से भारत सक्षम है। लोगों को सीखना चाहिए कि अगर हमने सीखा नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया, अच्छे नहीं बने, तो हम मेडल नहीं जीतेंगे। ये सारे के सारे स्पोर्ट्समैन कितनी प्रैक्टिस की होगी, कितनी कोचिंग ली होगी, कितना प्रयास किया होगा, कितनी सैक्रिफाइसेस की होंगी कि मेडल मिले। बहुत सबों को तो मेडल नहीं मिलता कहीं भी, हमेशा जो परफॉर्मेंस करता है उसको मिलता है। तो भाई और बहनों, आज मैं चर्चा यहीं पे बंद करना चाहता हूं कि कास्ट के नाम पे ये टूल किट बना हुआ है विरोधी ग्रुप्स का, भारत को तोड़ने का। और अब मैं अमेरिका में रहता हूं, तो इस बात को और भी याद रखिए, इक्वालिटी लैब्स जो है यहाँ पे, उन्होंने कास्ट के नाम पे हम सबों के खिलाफ एक बवंडर सा बना के रखा है। बिहार जाति का, कास्ट का लैबोरेटरी बना हुआ है। अपने आप को कहते हैं शिकारी आएगा दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना मत। ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है। हमें तोड़ने वाले हर तरह से हमें तोड़ने का प्रयास करेंगे। आज की तारीख में कास्ट को पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है। आपको उन प्रतिनिधियों से ये सवाल पूछना होगा कि आपने किया क्या। कांग्रेस से राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा, आपकी ग्रैंडमदर ने, आपकी नानी ने गरीबी हटाओ का नारा 1971 में लगाया था और उसके 2014 तक आप पावर में रहे, लेकिन आपने गरीबी क्यों नहीं हटाई? इस सवाल को पूछना पड़ेगा। और आज ये भी पूछना पड़ेगा कि जाति के नाम पे आरक्षण करते करते कितना आरक्षण करेंगे। वो जो आर्थिक अवस्था, जो गरीब होता है, गरीब का कोई जाति और उसकी कोई जाति और उसका कोई धर्म नहीं होता, गरीब ही होता है। इसीलिए हर एक रिलीजियस टेक्स्ट में ये लिखा जाता है, हेल्प द पुअर, हेल्प योर पुअर। ये बिल्कुल बना हुआ है, हेल्प द पुअर, गॉड ऑलवेज रिसाइड्स विद द पुअर। तो पुअर के नाम पे आप राजनीति का ढोंग मत उठाइए, राजनीति को मत थोपिए। बस आज यही इतनी चर्चा करके मैं विराम लेता हूं और आपसे फिर अनुरोध करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। वी विल कीप ब्रिंगिंग यू इश्यूज दैट यू मस्ट थिंक अबाउट एंड थिंक अबाउट हाउ टू एक्ट ऑन इट। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो, सत्य की विजय निश्चित हो। इसके लिए आपको सत्य के लिए खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद।